जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये सुबह मैं आपसे फिर से प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को अभिवादन देना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर प्रति बहुत धन्यवादित हूँ क्योंकि उन्होंने आज का दिन हमें फिर से दिया ताकि हम एक दूसरे को एक दूसरे के साथ मिल पाए और इस सेवा में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ जान पाए। जैसे कि हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर ने उनके महान कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है और उसके महान कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनका अभिषेक हमें दिया है। इसलिए हमें निरंतर प्रभु में बने रहना है, निरंतर परमेश्वर के सेवकाई में आगे बढ़ते रहना है। तो आज मैं विशेष करके परमेश्वर का वचन प्रेरित के पुस्तक की ओर से मैं लेना चाहता हूँ। जो प्रेरित का जो पुस्तक है वो एक धमाकेदार परमेश्वर का कार्य का एक महान पुस्तक है जिसमें आप परमेश्वर के महान कार्यों को वर्णन होते हुए आप देख पाएंगे। और जब आप इस प्रेरित के पुस्तक को आप पढ़ेंगे वहाँ पे एक महान प्रभु का कार्य को प्रकट करते हुए, विभिन्न आश्चर्य कर्मों को प्रकट करते हुए चेलाओं के द्वारा आप उन बातों को आप देख पाएंगे। इसलिए हमें प्रेरित की पुस्तक इन दिनों में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर ने किस तरह से अपने कार्य को शुरू किया उसके विषय में आप उस पुस्तक में पढ़ पाएंगे। तो हम कुछ समय उस विषय में देखेंगे। प्रेरित के पुस्तक से हम लोग देखेंगे प्रेरित 1 अध्याय 4 से लेकर 8 पद तक आज हम परमेश्वर के वचन में चर्चा करेंगे। आइए, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेरित के पुस्तक एक नया युग, नया समय नया ऋतु का दस्तक करता है। तो इसलिए हम लोग इस पुस्तक से हम क्या सीख पाते हैं इसके विषय में हम देखेंगे। जो यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है वो जब इस संसार में अपने सेवकाई को कलवरी क्रूस में हमारे पापों के लिए बलिदान होकर किया और उसके बाद उन्होंने जब पुनरुत्थान का शरीर उन्होंने प्राप्त किया, उस समय चेले लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन लोगों का ये सोचना था जैसे कि रोमी सिपाहियों ने प्रभु यीशु को कलवरी क्रूस में मार दिया था। तो वो सोच रहे थे कि जिस प्रकार का दंड, जो एक दयनीय, एक क्रूर दंड जो प्रभु यीशु को मिला था, ये दंड शायद हम लोगों को भी मिल सकता है। इसलिए उन लोग छुपे हुए थे, अपने आप को छिपाए हुए थे, वो आगे अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। और लेकिन उन लोगों को ऐसे विषय का ज्ञान था कि प्रभु यीशु मृत्यु से फिर से पुनरुत्थान होंगे और यीशु ने बहुत बार उन लोगों के आगे परमेश्वर के राज्य के विषय में उन लोगों को प्रचार किया, उन लोगों को सिखाया और उन लोग सोच रहे थे कि सब चीज़ अभी अंत हो चुका है, नष्ट हो चुका है क्योंकि उनका जो गुरु था, उनके साथ जो आश्चर्य कर्म करने वाला, उनको शिक्षा देने वाला प्रभु यीशु मसीह जो उन लोग के साथ नहीं था, तो उन लोग बहुत डरे हुए थे और उन लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द आने से बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब उन लोगों ने इस चीज़ को उपेक्षा कर रहे थे इन सारे बातों का, तब प्रभु यीशु जब पुनरुत्थान का शरीर को प्राप्त होकर उन लोगों के समीप आया तो चेले लोग के बीच में एक खुशी आई, एक आनंद, एक रमाहट आया कि उन लोग सोच रहे थे कि अभी परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो कार्य है वो अभी देख पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में वो लोग जाएंगे। तो उन लोग सोच रहा था इजराइल का फिर से एक बार क्या पुनरुत्थान होगा, इजराइल का फिर से एक बार विस्तार होगा जहाँ पे उन लोग शांति और आनंद से रह पाएंगे। तो उस समय वहाँ पे आप प्रेरित के 1 अध्याय से आप 4 पद से लेकर 8 पद में वहाँ पे चेले लोग जब प्रभु यीशु का वहाँ पे उसका पुनरुत्थान का शरीर को वो लोग मिलता है तो उस समय प्रभु यीशु को उन लोग पूछता है, वो बोलता है कि प्रभु क्या समय यही है, क्या परमेश्वर का राज्य अभी आ जाएगा? उन लोगों के प्रश्न बीच में वो प्रश्न था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु उन लोगों को सीधा इस विषय में उन लोगों को जवाब नहीं देते, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि निरंतर तुम लोग सुसमाचार सुनाओ और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य करो। आमीन। देखिए किस तरह से परमेश्वर चाहता है कि लोगों तक प्रभु का सुसमाचार पहुँचे, लोगों तक परमेश्वर के उद्धार के वचन को पहुँचे। वो परमेश्वर इन बातों को उन लोगों को जायजा करता है और जो लोगों को परमेश्वर अपना इस दायित्व को सौंप रहे थे वो एक साधारण से लोग थे। हम जानते हैं कि उन लोग बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग चुंगी लेने वाले लोग थे,
कोई मच्छी पकड़ने वाले लोग थे। हाँ, बल्कि उस समय में उन लोग एक अच्छा कमाने वाला, अच्छा आ, उपजार करने वाला लोग थे, लेकिन फिर भी उन लोगों में इतना ज्ञान, इतना बुद्धि नहीं था कि जिससे वो परमेश्वर के राज्य को विस्तार के लिए कार्य कर सके। लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य शुरू किया वो लोगों की बुद्धि, शक्ति और सक्षमता से पूरी होने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर अपने शक्ति को प्रकट करना चाहता था लोगों के बीच में, और जो बुद्धिमान लोग हैं इस संसार के, उन लोगों को शर्म में डालने के लिए परमेश्वर ने इन साधारण से लोगों को परमेश्वर ने प्रयोग किया। तो क्यों ना हम आज कुछ विषय को हम देखें कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को प्रयोग करता है, अपने लोगों को परमेश्वर चलाता है। और जो लोग परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, जो परमेश्वर की योजना में चलते हैं, वो लोग किस तरह से परमेश्वर के राज्य को उन लोग विस्तार करता है। और कोई लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग अपने स्वयं प्रेरित योजना आप कहते हैं, तो उसको किस तरह से उन लोग आगे बढ़े। हम लोग देखते हैं संसार में दो प्रकार के चीज़ें हैं। एक है जो अपने आप को वो प्रस्तुत करना चाहता है, और एक दूसरे होते हैं जो परमेश्वर के राज्य को प्रस्तुत करना चाहता है। तो हम आज देखेंगे कि परमेश्वर ने जिस आज्ञा को परमेश्वर ने कहा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो और परमेश्वर राज्य को वृद्धि करो, और परमेश्वर चाहता है कि धीरे धीरे परमेश्वर के राज्य को लोग विस्तार करें। पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर जगत के अंत तक उन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार प्रचार करते रहो। तो हम लोग जब स्वयं प्रेरित योजना के विषय में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं और बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग भी होते हैं जो लोग अपने बलबूते के आधार पर खड़े होने के लिए चाहता है, जो लोग अपने वरदान, अपने कौशलता, अपने कला, अपने रुपया पैसा, अपने धन दौलत, अपने बलबूते ऊपर खड़े होकर वो अपने सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहता है, यानी कि अपने आप को अपनी शक्ति के द्वारा वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस तरह से लोगों को हम देखते हैं, लेकिन वो हमेशा वो चाहता है कि वो दूसरे से भी वो आगे निकल जाए। वो चाहता है कि वो अपने आप को एक ऐसा बेहतर साबित करना चाहता है जिससे वो आगे बढ़ के दूसरों को दिखाना चाहता है कि ये मैं क्या हूँ और मैं क्या करने वाला और मैं क्या कर सकता हूँ। और वो जो भी ऐसे लोगों को वो देखता है जो उसके स्वरूप प्रतियोगी जो होते हैं, उन लोगों के साथ वो प्रतियोगिता शुरू कर देता है। और वो दिखाता तो नहीं बल्कि लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने योजना को बनाता है। और जब वो अपनी योजना को बनाता है तो क्या होता है, वो जब उस योजना में विफल होता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि मनुष्य बहुत सारे योजना को बनाता है लेकिन परमेश्वर ही योजना को पूरा करता है। इसलिए वो जब भी योजनाओं को बनाता है, अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है और परमेश्वर को संपूर्ण रूप से योजना को नहीं सफल करता, तो इस समय जब वो अपने स्वयं को साझा करना चाहता है, वो स्वयं को अपने को बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बाहरी रूप से और अंदर रूप से वो पूरा सूख जाता है, एक सूखा पेड़ की तरह, सूखे घास की तरह। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें दूसरे को सेवा देने के लिए हमें चुना है। अगर हम निरंतर हम सेवकाई में हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, वो हमें उसका जो जीवित पानी है वो परमेश्वर हमें देता है, और वो जल उमड़ते रहता है हमारे अंदर। और इसलिए परमेश्वर वचन ऐसे भी कहता है भजन संग्रह में, जो लोग परमेश्वर के समीप रहेंगे, जो परमेश्वर के बातों को जोहेंगे, वो क्या होगा, वो हरे पत्ते के समान हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा खिला रहेगा और अपने ऋतु में वो फल भी देगा, ऐसा कहता है। तो कुछ वो ऐसा भी सोचता है कभी कभी कि वो कुछ एक बेहतरीन कार्य के लिए अपने आप को उसको कोई व्यक्ति उसको भेजा गया है, वो ऐसा भी कभी कभी सोच में रहता है। तो ऐसे कुछ लोग, विश्वासी और पास्टर्स हुआ या फिर हम लोग साधारण से लोग जो हम लोग ऐसे सोचते हैं, तो हम ऐसे मनस्थिति को लेकर हम परमेश्वर के राज्य को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम सभी विश्वासियों को मैं यही उत्साह करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे मनस्थिति को रखें जैसे कि परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने के लिए परमेश्वर ने जिस तरह से कार्य को किया,
वैसे ही हम लोगों को परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है। तो ये परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर का प्रकाश मिलना बहुत ज़रूरी है। आमीन। अगर परमेश्वर की ओर से हमें प्रकाश नहीं मिला है तो हमें परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। हमें कोशिश करना है कि हम किस तरह से परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर से किस तरह से उसका प्रकाश को हम ले, उसके लिए हमें परमेश्वर का कार्य करना है। और इस प्रकाश के कार्य को पूरा करने के लिए एक मूलभूत आधार है, और मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन और मूल्यवान आधार है, और वो है आज्ञा पालन। जब आपको प्रकाश मिलता है या आपको कुछ परमेश्वर करने देता है तो उसमें आपका आज्ञा पालन होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर इस आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर महान कार्य को करने के लिए आपको बल और शक्ति बुद्धि देता है। और जब भी हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि में सभी को बनाया है और परमेश्वर सभी को एक बेहतर रूप से बनाया है, और मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे और बेहतर लोग हैं जो लोग परमेश्वर की सेवा को वृद्धि करने के लिए सक्षम हैं। तो हम एक दूसरे को भी उत्साह प्रोत्साहन और एक दूसरे को भी हमें आगे बढ़ाना, हमसे बेहतर सोचना बहुत ज़रूरी है। कई बार विश्वासी के बीच में, पास्टर लोगों के बीच में इस तरह से सोच विचार होता है कि अगर मुझसे कोई बेहतर निकल जाए या मुझसे कोई अच्छा निकल जाए तो मैं शायद इसमें मुझे समस्या हो सकती है। और इसीलिए हमें हमेशा नम्र होकर एक दूसरे को जो भी गुण है उसके गुणों को प्रकट करना, उसका प्रकाश करना, उसको आदर करना, उसको सम्मान करना, उसको इज्जत देना, उसके कलाओं के ऊपर वो हमें बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी चीज़ें हमारे जीवन में परमेश्वर ने दान वरदान के अनुसार परमेश्वर ने जो भी दिया है वो सारे दान वरदान परमेश्वर की सेवा के लिए है, यानी कि लोगों की सेवा के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए नहीं। तो इसीलिए हमें ये परमेश्वर का वचन ये यही सिखाता है कि जाओ सुसमाचार लोगों को सुनाओ। अभी तक बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुना है। उन लोगों को परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पास जो भी वरदान है, हमारे पास जो भी कला है, उनके द्वारा परमेश्वर के, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा हो सकता है आपके पास बहुत सारा बुद्धि हो सकता है आपके पास बहुत सारा कला ज्ञान हो सकता है आपके पास विभिन्न स्किल्स है। तो उन सारे द्वारा, इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को वृद्धि करने में आप परमेश्वर के लोगों को आप सहायता कर सकते हैं, और इस तरह से परमेश्वर के राज्य को वृद्धि होने में सक्षम हो सकता है। आमीन। और जब हम इस तरीक़ा से प्रभु का सेवकाई करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके अंदर में परमेश्वर को शांति देगा, परमेश्वर वो शक्ति देगा, परमेश्वर आपको वो आनंद देगा, क्योंकि वो संसार देने वाला वो शांति नहीं है। जब आप परमेश्वर के आज्ञा पालन में रहेंगे, परमेश्वर को प्रकाश के लिए काम करते रहेंगे, जब लोगों को आप प्रोत्साहन करते रहेंगे, लोगों को सेवा में मदद करते रहेंगे, तब आपके अंदर में परमेश्वर के शांति को आपको अनुभव कर पाएंगे। प्रिय लोग, ये सचमुच सच्चा आनंद और शांति है, और ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जब तक इस परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाते तब तक हमें निराश नहीं होना है, हमें उत्सुक रहना है, परमेश्वर के साथ लगे रहना है। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर ने जो प्रकाश दिया है वो हमें निराश करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जो प्रकाश दिया है वो हमें निरुत्साह करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जो प्रकाश दिया है हमें वो दुखी देने के लिए नहीं है। जो आने वाला प्रभु यीशु है वो हमें शांति और आनंद देता है। आमीन। उसके बाद को हम जोते रहते हैं कि प्रभु यीशु आने वाला है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, उनको जवाब नहीं दिया चेलों को, प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। प्रिय विश्वासी लोग, प्रिय जो भी लोग आज यहाँ पे सेवा देख रहे हैं, मैं उन सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप निरंतर प्रभु के प्रकाश में बने रहे, प्रभु के आज्ञा पालन में बने रहे, एक दूसरे को उत्साह करें, अपने दान और वरदान से मंडली को सेवा दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं इन सभी चीज़ों को करने के लिए? तब आप देखेंगे आपके जीवन में सचमुच का शांति और आनंद किस तरह से उभर के आता है। निराश ना हो, प्रकाश में जीते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।